चैप्टर चल रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट। और आज हमारी 6th क्लास है इसमें। और 6th क्लास में आज हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है। आज हमें स्टेप नंबर 2 पे आना है। स्टेप नंबर 2 हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया था। स्टेप नंबर 2 में हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आप मेरे साथ साथ नोट कर लो। वो इसमें आपका जो स्टार्ट पॉइंट होगा, स्टेप नंबर 1 में आपने कैलकुलेट किया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, है ना। वहीं से स्टार्ट करना है आपको। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो कि आप स्टेप नंबर 1 में कर चुके हो। ठीक है, एज पर स्टेप नंबर 1 जितना भी था वो यहाँ पे आपको लिख देना है। सपोज वो था 1,00,000 रुपीज़। ये फिगर मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ कुछ भी। ठीक है, इसमें फिर आपको कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी होती है। एडजस्टमेंट करना होता है फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इनका क्या मतलब होता है मैं भी समझाऊंगा। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स एडजस्ट करना है। और एडजस्ट कैसे करना है, कुछ चीज़ें आप इनमें ऐड करोगे और कुछ चीज़ें इसमें माइनस करेंगे हम। ऐड क्या करना है, ऐड में आप करोगे जितने भी राइट ऑफ हैं, ऑल राइट ऑफ। जिस भी चीज़ को हमने राइट ऑफ किया है, कौन कौन सी चीज़ें राइट ऑफ होती है। एग्जाम्पल के लिए बैड डेट्स राइट ऑफ होते हैं, और डिस्काउंट राइट ऑफ होता है, और लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स राइट ऑफ होते हैं, एटसेट्रा। जितने भी राइट्स ऑफ हैं सारे ऐड कर दोगे। नंबर 2, ऑल एमोर्टाइजेशन। जितने भी एमोर्टाइजेशन है, कौन कौन सी चीज़ें एमोर्टाइज होते हैं, लाइक गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें राइट ऑफ होती है ना, ये भी सारा ऐड करना है। इसके अलावा और आप ऐड कर दोगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, एटसेट्रा। ये क्यों ऐड किए जा रहे हैं मैं भी समझाऊंगा इनका क्या मतलब है। और ऐड कर देना है आपको लॉस ऑन सेल ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और भी चीज़ें ऐड करनी है अभी लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के बाद। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। ये सारी चीज़ें आप प्लस कर दोगे। ठीक है, अच्छा इसमें से माइनस क्या करना है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ऐड किया था ना, सॉरी लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ऐड किया था, तो माइनस क्या करेंगे इसका अपोजिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड हमने क्या किया था, ऐड किया था। तो अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव हो जाता है
तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इंटरेस्ट रिसीव या रेंट रिसीव हो जाता है, एटसेट्रा। और ये सारी चीज़ें ऐड लेस होने के बाद, अच्छा हाँ, ऐड में एक और भी कर सकते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। और ये सारे ऐड वाले मान लो आ रहे हैं 50,000 रुपीज़, और लेस वाले सारे अमाउंट आ रहे हैं मान लिया 40,000 रुपीज़। तो ये ऐड लेस होने के बाद कितना बचा, 1 लाख प्लस 50 माइनस 40, 1,10,000। ये जो अमाउंट आया है, इस अमाउंट को नाम दिया जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, जैसे हमने यहाँ पे किया था एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो ये नॉन कैश आइटम्स कौन से होते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं। नॉन कैश आइटम्स, नॉन कैश आइटम्स नाम से पता लग रहा है कि ये ऐसे नाम है जिनमें कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। और ये जो नॉन कैश आइटम्स होते हैं ना, इनकी भी दो कैटेगरी होती है। एक तो होता है नॉन कैश एक्सपेंस, और दूसरा होता है नॉन कैश इनकम। नॉन कैश एक्सपेंस नाम से ही पता लग रहा है ये ऐसे एक्सपेंस हैं जिनके लिए हमने कोई पेमेंट नहीं किया और ना ही कभी करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ सैलरी, सैलरी तो बेटा कैश एक्सपेंस है, या तो हमें आज देना पड़ेगा, आज नहीं देंगे तो कुछ समय के बाद देना है। तो फिर नॉन कैश एक्सपेंस कौन से होते हैं, जिनके लिए हमें कैश देना ही नहीं, कभी भी नहीं देना। एग्जाम्पल के लिए डेप्रिसिएशन। अब बताओ अगर हमने डेप्रिसिएशन लगाया तो क्या हमने किसी को कैश पे किया है? ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारे एसेट्स का वैल्यू कम हुआ है। जैसे हमने सपोज मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाया 10,000 रुपीज़, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमने 10,000 रुपीज़ किसी को पे किए? ऐसा तो नहीं है ना, पेमेंट तो किसी को नहीं किया, सिर्फ हमारे मशीन का वैल्यू कम हो गया। समझ रहे हो? और जितने भी राइट ऑफ है, जैसे हमने बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिए, तो बताओ अगर हमारे बैड डेट्स हो गए, सपोज हमारे पूरे साल भर में 20,000 रुपीज़ बैड डेट्स हो गए, तो क्या हमने 20,000 किसी को पे किया है? पेमेंट तो नहीं किया ना। तो ये भी क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है। समझ रहे हो? और हमने सपोज राइट ऑफ कर दिया गुडविल को। गुडविल को राइट ऑफ करने का मतलब क्या है, हमने गुडविल बैलेंस शीट से हटा दी, तो किसी को कैश तो पे नहीं किया। समझ रहे हो बेटा? एक और एग्जांपल, अगर मैं लूँ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आप जानते हो कि जो डेटर्स हमारे बैड हो सकते हैं इन फ्यूचर, उसके लिए हमने प्रोविजन बना लिया, तो ये हमारा एक्सपेंस है, लेकिन हमने कैश तो पे नहीं किया। तो ये सारे नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं। और और एक और एग्जांपल में, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। आप एक बात बताओ मुझे, अगर आपकी मान लो कोई फिक्स एसेट, सपोज बिल्डिंग है 1 लाख रुपीज़ की, और 1 लाख रुपीज़ की बिल्डिंग को आपने 90,000 रुपीज़ में सेल कर दिया, तो आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? ये सीधी बात है, अगर 1 लाख की बिल्डिंग थी, सेल किया गया 90,000 रुपीज़ में, तो 10,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या आपने 10,000 रुपीज़ किसी को पे किया है? पेमेंट तो नहीं किया ना, ये तो बस लॉस हो गया। तो ये सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल्स होते हैं। समझ गए? अच्छा, नॉन कैश इनकम्स कौन से होते हैं? ये हमारे वो इनकम्स होते हैं जो जिनके लिए हमें कैश रिसीव नहीं हुआ। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ राइट ऑफ लायबिलिटी। कोई हमारी लायबिलिटी थी, हमें पता लगा कि इसे तो हमें पे करना ही नहीं है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो अगर लायबिलिटी को हमें पे नहीं करना तो हम इसे राइट ऑफ करेंगे। तो बताओ हमारा फ़ायदा है नुकसान है? अगर कोई लायबिलिटी हमें पे नहीं करनी तो हमारा तो प्रॉफिट ही हुआ ना। लेकिन क्या पैसे हमें मिले हैं? ये पैसे तो नहीं मिले, ये तो सिर्फ हमने अपनी लायबिलिटीज़ को ख़त्म कर दिया। समझ रहे हो? और वो एग्जाम्पल लूँ मैं, प्रॉफिट
ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट जैसे फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग था आपका 1 लाख रुपीज़ का, उस बिल्डिंग को आपने 1,20,000 रुपीज़ में सेल कर दिया, तो 20,000 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा आपने बेचा वो आपका प्रॉफिट है ना, ठीक है। लेकिन बिल्डिंग को जो आपने बेचा है ना 1,20,000 में, सपोज क्रेडिट में बेचा है, तो बताओ क्या 20,000 रुपीज़ आपको कैश रिसीव हुआ? नहीं हुआ ना। तो ये भी क्या है, नॉन कैश इनकम है। समझ में आई इतनी बात? इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन मेरे साथ साथ नोट कर लो। वो कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और कुछ चीज़ें हमें दी हुई है, जैसे हमें पहला नाम दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स, ये दिया हुआ है हमें सपोज 2 लाख रुपीज़। फिर वो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स 50,000 रुपीज़, और इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स से 10,000 रुपीज़, और गुडविल amortized 20,000 rupees, and loss on sale of machine 30,000 रुपीज़। साथ साथ नोट करते जाना है। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 40,000 रुपीज़, and interest and dividend received 50,000 रुपीज़, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 60,000 रुपीज़। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप इसे नोट कर लो और खुद से सॉल्व करो। और मुझे पूरा विश्वास है आपने अगर फॉर्मेट समझा है तो आप सॉल्व कर पाओगे। कर लेते हैं इसको। फॉर्मेट बेस्ड है। आप ऊपर हेडिंग में लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और स्टार्टिंग पॉइंट आपका होगा इसमें ऑलवेज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स, जो कि हमें गिवन है 2 लाख रुपीज़। ठीक है, 2 लाख रुपीज़ गिवन है। इसमें फिर हमें एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट्स किस चीज़ की? फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स।
और जिनमें आपने जाना कि अभी कुछ नाम प्लस होंगे और कुछ माइनस होंगे, ज़्यादातर प्लस होने वाले ही होते हैं। जैसे हमें दिया हुआ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो बेटा प्लस होता है 50,000 रुपीज़। फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ये भी प्लस होता है। फिर गुडविल अमोर्टाइज कर दिया, और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, बहुत ध्यान से समझना, इसमें हम एक कंसेप्ट भी समझने वाले हैं अभी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, ये तो हमारा इनकम है ना, ये दोनों नाम हमारे इनकम के हैं। ये हमें क्या करना होगा, माइनस इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 50,000 रुपीज़, माइनस करना है तो ब्रैकेट में शो किया जाता है। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये दोनों नाम प्रॉफिट के हैं तो माइनस होंगे। ये क्यों किए जाते हैं ये बात अभी भी हम समझेंगे। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देखो कितना आ गया, 2,40,000, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन इसमें पता है एक दिक्कत है, हम यहाँ प्रॉफिट के अंदर है ना, देखो ये प्रॉफिट, प्रॉफिट में हम क्या कर रहे हैं, ये जितने भी नाम हमने प्लस किए हैं, अब ध्यान से देखो ये सारे एक्सपेंसेस हैं हमारे। अब प्रॉफिट के अंदर एक्सपेंसेस प्लस कर रहे हैं, ये बात है ना माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि आज तक हम क्या करते आए हैं, प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को माइनस करते आए हैं। लेकिन यहाँ तो हम उल्टा कर रहे हैं, एक्सपेंसेस को प्लस कर रहे हैं और इनकम को माइनस कर रहे हैं। तो ऐसा करने का रीज़न क्या है, उसका लॉजिक अभी हम समझते हैं। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए।